नमस्कार साथियों, आज फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र पिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ रीजनिंग की वीडियो बनाइए, आपने बीच में काम क्यों रोक दिया। तो एक्चुअली क्या है, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उस वजह से मैं काम नहीं कर पाया। अभी थोड़ा मैं स्वस्थ हुआ हूँ, तो अब स्वस्थ होने के बाद अब मैं रेगुलर काम करने का प्रयास करूँगा और आपको लगातार मैं वीडियो देने वाला हूँ। तो ये वाली जो वीडियो है हमारी, जैसा कि मैं आपको पहले ही वीडियो दे चुका हूँ, और एक चीज़ याद रखना, मैंने क्या प्लेलिस्ट बना दी हुई है यूट्यूब पे। आप जाएंगे एसएससी जीडी 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा मैथ रीजनिंग से रिलेटिव, वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। ये वाला जो वीडियो है वो आपका तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड पार्ट से हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे इंपॉर्टेंट्स अलग अलग मेथड्स के। आज हम थर्ड पार्ट लेने जा रहे हैं। इस पार्ट में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि नंबर सिस्टम का एक हिस्सा है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप आराम से देखिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ने के लिए किसी चीज़ को आए हो तो तसल्ली से, पेशेंस से एक एक नियम को, एक एक कंसेप्ट को अगर आप प्यार से समझेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आपको मैथ बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मैथ बिल्कुल समझ में आएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 का टारगेट हमको लेकर चलना है। हमारा जो मैथ का टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, उसमें हम इकाई अंक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इकाई अंक से संबंधित एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, ये दूसरी वीडियो है। इसमें भी आपको नए तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चंस को प्रारंभ करने से पहले आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो पावर वाले क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इतना बड़ा आपको नंबर दे दिया और इसकी पावर भी इतनी बड़ी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इकाई का अंक क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आज आपको कराने वाला हूं, और बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा। चाहे ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप चुटकियों में हल कर पाओगे एग्जाम में। बस आपको वीडियो को तसल्ली से देखना है पूरा, ठीक है भाई। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक नियम है, विभाज्यता का नियम। इसको मैं अगले टॉपिक में कभी कवर करूंगा अच्छे से, जब इसके क्वेश्चंस लूंगा मैं। तो अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हम करने वाले क्या है, जैसे मैंने आपको ये अंक दिए 1234, 1244, 1288, तो हमको क्या करना है, लास्ट के दो अंकों को देखना है। कौन से अंकों को देखना है बेटा? लास्ट के दो अंकों को देखना है। अब ये जो लास्ट के दो अंक हैं, दो डिजिट हैं, इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? 4। तो जिस अंक में 4 का पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा, जिस अंक में 4 का मतलब लास्ट डिजिट में अगर 4 का पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा तो वो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 4 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, तो ये वाली संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर हम इस संख्या की बात करें तो इसमें पीछे 44 आ रहा है, और 44 में 4 का पूर्ण रूप से भाग जाता है, तो ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। 88 हम देख रहे हैं, इसमें 4 का पूर्ण रूप से भाग जा सकता है, तो ये वाली संख्या भी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो हमको लास्ट के दो डिजिट देखना है और उसमें 4 का डिवाइड करना है, और 4 का डिवाइड करने पर अगर वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या क्या होने वाली है? विभाजित होने वाली है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए? 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे इतना बड़ा नंबर दे दिया, ये लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अब मैं 4 का ही नियम क्यों बताने वाला हूं, तो अभी आपको 4 का एक बहुत बड़ा खेल देखने को मिलेगा सारे क्वेश्चन में, केवल आप ध्यान से समझ लेना बस चीज़ों को। अच्छा, 4 का ही भाग क्यों देते हुए भी मैं उसकी हिंट दूंगा आपको, उसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझ गए होंगे कि जिसमें पीछे वाले जो अंक हैं उसमें हम 4 का भाग पूर्णतः चला जाएगा, तो वो पूरी संख्या में भी भाग पूर्णतः 4 से चला जाएगा, ठीक है। और हमको तो पीछे के 2 डिजिट से ही मतलब रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि कई अभ्यर्थियों के मन में, कई स्टूडेंट के मन में ये सवाल होगा कि सर 4 से ही भाग क्यों देंगे। तो 4 का रूल मैं आपको बता देता हूँ। एक साइक्लिसिटी एक नियम होता है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2 का पावर 1 तो 2 आता है, 2 का पावर 2 तो 4 आता है, 2 का पावर 3 तो 8 आता है, 2 का पावर 4 तो 16 आता है, 2 का पावर 5 तो 32 आता है। अगर 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा, 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा, 2 का 7 बार गुणा करेंगे तो 128 आएगा, 2 का 8 बार गुणा करेंगे तो 256 आएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर मैंने 3 का बनाया, 4 का बनाया। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है, देखिए यहाँ पर सीक्वेंस देखिए, जैसे 2 4 8 6, यानी कि यहाँ से हम 4 अंक तक गए। कहाँ तक गए? 4 अंक तक। 4 अंक के बाद फिर से वही नंबर रिपीट हो गए। देखो 2 4 8 6,
2 4 8 6, ऐसे ही आप करते चले जाओगे 2 4 8 6, तो 4 का आपको सेट मिलने वाला है। पीछे का अंक देखना है आपको, कौन सा अंक देखना है, पीछे का। इसी तरह से आप इसमें देखिए 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, इसी तरह से इसमें भी क्या बन रहा है, 4 का सेट बन रहा है, एक सीक्वेंस हमको मिल रहा है। कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जिनका आप करोगे गुणा तो 4 का भी नहीं मिलेगा, 2 का मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4 का हम करते हैं, 4 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, 4 का 3 करते हैं 64 आता है, 4 का 4 करते हैं तो 256 आता है। तो 4 6, इस तरह से इसमें कितना मिल रहा है, 2 की साइक्लिसिटी मिल रही है, 2 का साइकिल चल रहा है, और इनमें किसका चक्कर चल रहा है, यस 4 का चक्कर चल रहा है। तो अब हमारे पास 2 अंक आ गए, एक तो 2 आ गया जो बार बार रिपीट हो रहा है, और एक 4 आ गया जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, 2 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 4। तो हमने अपना नियम बना दिया कि हमको किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है, ठीक है। 2 से भी दे सकते हैं, लेकिन हमने नियम क्या बना दिया कि इनका एलसीएम लेने पर कितना आता है, 4, तो हम 4 से भाग देंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि 4 का चक्कर क्या है। तो अब आप बार बार कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि 4 से हमको डिवाइड क्यों देना है, और जब विभाज्यता के नियम में आपको पढ़ाऊंगा तो अलग से बहुत अच्छे से को मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हम किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन का पहले तो मतलब समझिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे ये लिखा हुआ है 5 3 4 6 7 8 9 2 मल्टीप्लाई 5 3 4 6 7 8 9 2, ऐसे आपको करते चले जाना है। कितनी बार करते चले जाना है, ज़्यादा बार नहीं, 53,498 बार आपको लिखना है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, हो सकता है आपको 4 से 5 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके आप इसका आंसर निकाल पाओगे। लेकिन हमें इसी जन्म में इसका आंसर निकालना है, और मेरिट में भी आना है, और जॉब भी लेनी है। तो कोई ना कोई फंडा तो होगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वही फंडा आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो जानेंगे किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको बिना सॉल्व किए, बिना पूरा सॉल्व किए हम उनका इकाई का अंक बड़ी आसानी से और चुटकियों में निकाल पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ। तो चलिए बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका क्या मेथड है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझ लेनी है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, ये जो इतनी बड़ी संख्या लिखी है, ये जो इतनी बड़ी संख्या लिखी है, हमको क्या निकालना है, इकाई का अंक। तो हम केवल इसके इकाई के अंक को देखेंगे। तो हमने क्या लिखा, इसका इकाई का अंक लिखा। अब इकाई का अंक हमने ले लिया, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो संख्या है इसमें हमको पीछे के अंक को देखना है। किसके अंक को देखना है, पीछे के। केवल हमको 2 अंकों को लेना है, क्योंकि हमने एक नियम बना के रखा हुआ है कि पीछे वाली जो संख्या है उसमें हमको 4 का डिवाइड देना है। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाली जो संख्या है, जितनी भी पावर है, उस संख्या को हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इतने बड़े सवाल को आपको इतना सा बनाना है। ये है आपका एक्चुअल में सवाल, ये नहीं है, ये आपका एक्चुअल में सवाल है। तो इतने बड़े सवाल में से जो आपका अंक है, इकाई का अंक है, उसको लिखना है, और जो भी पावर है उसमें जो पीछे के 2 अंक है उसको लिखना है। अब एक नियम मैंने आपको बताया है, अगर नहीं बताया तो ध्यान से देखिए। मेथड क्या है कि ये जो आपकी पावर है, ये जो आपकी पावर है ना, इस पावर में आपको 4 का भाग देना है, और 4 का भाग देने से जो आपका शेषफल आएगा उसको संख्या के ऊपर रखना है, ठीक है। और उसका आप जो भी क्यू आ रहा है या स्क्वायर आ रहा है, आप जो भी करके फिर उसका निकाल लेंगे। तो देखिए, तो इसमें आपको अगला स्टेप क्या रहेगा, पहले तो आपको इतने बड़े सवाल में इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस संख्या में 4 का डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है, जो आपका शेषफल आएगा उसको इस संख्या के ऊपर रखना है। अब आप 4 का डिवाइड करेंगे इसमें। अब 4 का डिवाइड जैसे भी आप करते हो, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हमको ये पता है कि 4 का जो भाग है 96 तक पूर्ण रूप से 4 का भाग जाता है, 96 तक 4 का भाग पूर्ण रूप से जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसकी घात कितनी है, 2 की पावर 98, तो इसमें से आप माइनस कर देंगे 96 को। जैसे ही आप 96 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2, ठीक है। तो बच्चों जैसे काम मत करना कि 98 को लिखेंगे फिर 4 का भाग देंगे, तो वो काम हमको नहीं करना है, हमको जल्दी आंसर लेकर आना है। तो हमको पता है 96 तक पूर्ण रूप से 4 का भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 98 है, तो 98 में 92 घटा देंगे, वो 96 घटा देंगे, तो शेषफल कितना बचा, 2। बस 2 को आपको यहाँ रखना है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 ही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। फिर से सुन लीजिए, इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिया है उसमें सबसे पहले आपको इसको सॉर्ट करना है, जो इकाई का अंक है वो लिखना है, और जो घात है उसकी पावर को लिखना है, 2 अंक लेना है, ठीक है। और उसमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने पर जो भी आपका शेषफल बनेगा उसी का आप स्क्वायर या क्यू जो भी बन रहा है
उसको सॉल्व करने पर जो इकाई का अंक आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। चलिए अब इन प्रश्नों को देखिए। अब इनको करने का तरीका वही है जो आपको अभी सिखाया। सबसे पहले आप इसको सॉर्ट करेंगे, इसमें से आपको इकाई का अंक लेना है 3 लेना है और पीछे के ये 2 अंक लेना है घात में। तो ये कितना हो गया, 87 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें 4 का भाग देना है। ठीक है, तो 4 का भाग हमको पता है 84 तक, 84 तक 4 का पूर्ण रूप से भाग जाता है। तो कुछ नहीं करना, 87 में से 84 को आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो 3 की पावर 3 हो गई और 3 का आप क्यों करोगे तो 27 आएगा। ठीक है, हमको चाहिए इकाई का अंक, तो 7 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है, आप इसी ट्रिक को यहाँ लगाइए। देखिए इस प्रश्न में भी क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है इकाई का अंक 8 इसको लेना है। इसकी घात कितनी है, ये पूरी घात दी है, उसमें से हमको लास्ट के अंक लेना है। अब हमको क्या पता है, इसमें हमको 4 का डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है, 4 का। ठीक है, अब आपको पता है 96 तक 4 का पूर्ण रूप से भाग जाता है और यहाँ पर क्या है 99 है। तो 99 में से 96 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 8 की घात 3 और 8 की घात 3 का क्या होता है भाई, 512 होता है। और हमको चाहिए इकाई का, तो आपका 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसमें 7 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। आपको ये दिया हुआ है तो घबराना नहीं है, कितनी बड़ी पावर लिखी हो उससे कोई हमको लेना देना नहीं है। हमको क्या करना है, इसका इकाई का अंक लेना है। अब इस इकाई के अंक के ऊपर जितनी भी पावर है उसके ये लास्ट के 2 अंक लेने हैं 35, और इसमें हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है 32 तक 4 का पूर्ण रूप से भाग जाता है और यहाँ पर कितना लिखा है 35। तो आपको इसमें से माइनस कर देना है, 3 आ जाएगा। और 7 की घात कितनी हो गई, 3, तो 343। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अब आपको एक इम्पॉर्टेंट रूल सिखाते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए। इम्पॉर्टेंट रूल क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। फॉर लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट हम किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। ये आपकी संख्या का लास्ट डिजिट है, ये आपकी संख्या का क्या है, लास्ट डिजिट। अगर आपका लास्ट डिजिट जो भी आपका कितना ही बड़ा नंबर लिखा हो, यदि उसका लास्ट डिजिट आपका 1 आता है तो आपका उत्तर 1 होगा। अगर 5 आता है तो आपका उत्तर 5 होगा। 6 आता है तो 6 होता है और 0 से कोई टकराता है तो उत्तर 0 होता है। मतलब क्या है, अगर 1 की घात 5 है तो 1 का आप 5 बार गुणा करेंगे वो तो 1 ही आएगा। 5 का आप कितनी बार गुणा कर लीजिए वो तो 5 ही आएगा। 6 का आप कितनी बार गुणा कर दीजिए, छकनक 36, कितनी भी बार गुणा कर दीजिए वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये एक नियम है। ठीक है, नियम समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। अगर लास्ट डिजिट में अगर 1 आता है तो उत्तर 1, 5 आता तो 5, 6 आता तो 6, 0 आता तो 0, क्योंकि इनका कितनी बार गुणा करोगे वही आंसर आएगा। तो अब देखो, अब इसका आंसर आप बिना पेन उठाए आपको देना है। अगर आप चाहो तो सॉल्व भी करके निकालोगे तब भी वही उत्तर आएगा, लेकिन बिना पेन उठाए हमको कह देना है कि इसमें देखिए इस संख्या में 5 और पावर कितनी लेनी है, 6, 7, इसमें आप 4 का डिवाइड करोगे फिर आप इसका उत्तर निकालोगे। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 5, और नियम क्या बताया मैंने, 5, तो 5 ही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह से अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी फिर से देखिए 6 और 6 की पावर वही लास्ट की लेनी है, और यहाँ पर अंक लास्ट का अंक क्या है 6, तो 6 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपको सॉल्व भी नहीं करना। तो कुछ चीज़ें तो आपको ये याद रखनी है, अगर लास्ट में कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट में 5 आ जाए, 1 आ जाए या 6 आ जाए, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पसंद आया इस तरह का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं एक डिफरेंट टाइप का एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यदि आपका 5 आता है तो उत्तर आपका 5 होगा लास्ट में, कहाँ पर, यहाँ पर। अगर 6 आता है तो 6 होगा, 1 आता है तो 1 होगा, 0 आता है तो 0 होगा। अब हम बात कर लेते हैं रिमाइंडर के बारे में। अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो हमको 1 लेना है, 2 आता है तो 2 लेना है, 3 आता है तो 3 लेना है, यदि 0 आता है तो हमको क्या लेना है, 4 लेना है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपको क्या करना है, देखिए। अब जैसे कि इस प्रश्न की बात करें, ट्रिक वही है, सबसे पहले आपको लास्ट का डिजिट लेना है और फिर ये अंक लेने हैं। ठीक है, 44, चलो 544 कर लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो हमने ये ले लिया भाई। अब आप इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 का पूर्ण रूप से भाग जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 0। 0 का मतलब क्या होता है, 4। तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर 4 लेना है। क्या लेना है, 4। अब आप इसका क्यों करेंगे, क्या करेंगे, वो 2 की पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक में। ऐसे आप लिख लो,
इस तरह से लिख लिया आपने। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 चौक 16, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसी लॉजिक को देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे कि ये 8 लिखा है, तो सबसे पहले तो आपने क्या लिखा 8, और यहाँ पर क्या है 88। 88 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका जो शेषफल होगा वो 0 आएगा, और 0 आता है अगर शेषफल तो आपको क्या लेना है 4। ठीक है, अब 8 की घात 4 का आप बड़े प्यार से गुणा करेंगे, आपको समय लगेगा, लेकिन ट्रिक क्या है देखिए, आपने ऐसे लिख लेना है। लिख लिया भाई। अब इसका करेंगे 8 × 64, हमको तो इकाई का अंक का मतलब है, चलो 64 भी नहीं लिखते हम, 4 लिख लेते हैं। 8 × 64 4, 4 चौक 16 का 6, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। समझ में आया? ठीक। इसी तरह से इसमें देखिए 9 की घात कितनी है, 88। 9 की घात कितनी है, 88। वही फिर से करेंगे, इसमें क्या आएगा 0, तो 9 की घात कितना आ जाएगा 4, और फिर से 9 × 9, 9 × 9, 9 9 81, 81 का आप ले लीजिए 1, 9 9 81, 81 का ले लीजिए 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से अगर आपको लॉजिक पता है, ट्रिक पता है, तो आप बड़ी आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए यदि आपका शेषफल 0 आता तो आपको क्या लेना है, 4 लेना है। ठीक है, 3 आता तो आपको क्या लेना है, 3 लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं इस तरह के प्रश्न के बारे में। देख रहे हैं इतना बड़ा नंबर है, उसकी ये पावर है, फिर इतना बड़ा नंबर है, फिर उसकी ये पावर है, फिर इतना बड़ा नंबर है, उसकी ये पावर है, फिर इतना बड़ा नंबर है, फिर उसकी ये पावर है। यहाँ पर गुणा दिया गया, सबका गुणा करिए, पावर निकाल कर इकाई का अंक हमको बताना। तो हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, देखने में बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा है, बट बिल्कुल आसान है। आप इधर देखिए, अभी मैंने आपको नियम बताया था कि एक का जो आपका लास्ट डिजिट है, अगर 1 आया था तो उत्तर 1 होगा, 6 आता तो उत्तर 6 होगा, 5 आया था तो उत्तर 5 होगा, 0 आया था तो उत्तर कितना होगा, 0। अब यहाँ पर आप देखिए ये तो गुणा है, ठीक है, सबका गुणा ही करेंगे ना अपन अंत में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 की पावर कितनी भी हो वो तो 6 ही आएगा। बताया था मैंने आपको गुणा, ये वाला गुणा। 5 आ रहा है, 5 की पावर कितनी भी हो कितना होगा, 5। अब 6 पंजे 30, और हमको लास्ट डिजिट से मतलब है। अब आपको पता है कि चाहे इतनी बार गुणा कर लो, लास्ट में तो कितना आएगा, 0, और 0 ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताओ क्या डिफिकल्ट था? तो थोड़ा सा लॉजिक है इन क्वेश्चंस में, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अगर आपको ट्रिक और रूल्स याद है तो आप बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। अब मैं आपको इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, उसको देखिए। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 111 की पावर 111, 222 की पावर 222, ठीक है, 333 की पावर 333, इस तरह से चल रहा है। हमको इकाई का अंक बताना है। कैसे बताओगे? तो तरीका याद रखिए। देखिए अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई चल रहा है तो हमको अपने पूरे में मल्टीप्लाई लेना है, प्लस चल रहा है तो प्लस लेना है, माइनस चल रहा है माइनस लेना है। नियम एक ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात को समझिए। अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट डिजिट अगर 1 आता है तो आपका उत्तर कितना होगा, 1। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लगाया। देखो 2 की पावर कितनी है, 22। हमको पता है 20 तक भाग जाता है, और यहाँ पर क्या आ गया, 22, तो कितना बचेगा, 2। तो मैं लेता हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब बात करें 3, अगर हम बात करें तो 4 का भाग जो होता है वो 32 तक पूर्ण रूप से जाता है। यहाँ पर क्या है, 33, तो ये कितना हो गया, 1। तो 3 की पावर कितना हो गया भाई, 1 हो गया। 4 की घात कितनी है, 44। 44 में पूर्ण रूप से भाग जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, 0, और शेषफल 0 बचे तो पावर कितनी लेनी है हमको, 4। और लास्ट डिजिट अगर 6 आता है तो हमको क्या लेना है, 6। बस यही आपका सवाल है, इसी को आपको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। देखिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसको। देखिए 1 को तो छोड़ दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का तो 3 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका करें, देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है, इनका करेंगे 4 चौक 16, 16 का 6 ले लीजिए, 4 चौक 16, 16 का 6, छकनक 36, छकनक 36 का 6, तो हम यहाँ पर लग लेते हैं 6, और ये तो 6 है ही। ठीक है, अब इनका आपस में कर लीजिए, 4 × 12, 12 का 2, ठीक है, छकनक 36, 36 का 6, 6 का बड़ा 6 दूनी 12, 12 का कितना 2, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 2। हमको इकाई का अंक चाहिए था, ये निकाल लिया। तो ये ट्रिक है, बहुत आसानी से आप इस तरह का प्रश्न कोई भी आता है आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हो, बना सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आई हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर लेना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए इधर ध्यान दीजिए, यदि इस तरह का कोई भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं।
ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए, जैसा कि 2 की घात 2 और फिर ब्रैकेट के बाद 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि घात के ऊपर घात हो तो घातों में गुणा हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो आपका ये बनेगा। तो आपको पहला काम यही करना है कि जो घात के ऊपर घात है उसका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब आपको काम क्या करना है? जो घात के ऊपर घात है उसका क्या करना है? गुणा करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे 37 और इसका आप गुणा कर लोगे 13 का 47 में तो जी आ जाएगा 611 आ जाएगा। ठीक है, ये 611 आ गया। अब आपको तरीका वही बताया है, आपको वैसे ही करना है। 7 की पावर कितनी लेनी है? 11। फिर इसमें क्या करना है? 4 से विभाजित करना है। 4 से क्या करना है? भाग देना। अब आपको पता है 8 तक 4 का पूर्ण रूप से भाग जाता है, यहाँ पर क्या है? 11। तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। तो 7 की घात कितना हो गया? 3। तो ये 343 होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 3। 3 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें आपको क्या करना पड़ा? गुणा। अगर आप गुणा नहीं करना चाहते हैं, हमको तो रिमाइंडर से मतलब है कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो उसके लिए एक शेषफल प्रमेय होती है। शेषफल प्रमेय मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसमें आपको करना क्या है? देखिए कर क्या रहे हैं हम, इनका गुणा कर रहे हैं और 4 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड। तो हमने क्या किया? सेकंड विधि में देख लीजिए, ये फर्स्ट विधि थी जिसमें आपको गुणा करना पड़ा, तब आपने निकाला। ठीक है, सेकंड विधि में हम क्या करेंगे आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इधर देखिए, हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? 13 का 47 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 13 × 47 हमने लिखा और 4 से हम क्या कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए आपको करना क्या है? 4 का इसमें भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 12 तक तो भाग जा रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा है? 13। तो शेषफल कितना बचा? 1। 4 का इसमें करेंगे, 47 में भाग नहीं जाएगा, लेकिन 44 तक तो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? 47। तो शेषफल कितना बचेगा? 3। और इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3। तो आपका शेषफल कितना आ गया? 3। शेषफल कितना आ गया? 3। और देखिए 3 ही चाहिए था। तो शेषफल निकालने के लिए ये वाला मेथड क्या रहता है? सफिशिएंट रहता है। जब पावर के ऊपर पावर आती है उसका बिना मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बात करते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करना है। यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई की जगह क्या आ गया है? माइनस आ गया है। प्लस भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए करेंगे कैसे? ट्रिक आपको पता है, 6 आ जाए तो उत्तर क्या होता है? 6 होता है। अब 7 की घात 4 है तो गुणा करेंगे, कितना आएगा? तो उसका ट्रिक मैंने आपको बताया, ऐसे लिख लीजिए पहले। ठीक है, 7 7 49 का 9 लिखिए, 7 7 49 का 9 लिखिए, नंबर 81 का 1 लिखिए। तो कितना आएगा? 1 माइनस 9 की घात 13 और इसमें 4 का अगर हम भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन 12 का पूर्ण रूप से भाग जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 9 की पावर 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो सबसे पहले तो ये और ये इन दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा 6। इकाई का अंक करना है तो 6 में से ये घटा दीजिए, देखिए तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, 6 में से 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 6 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए, जिसमें कितनी भी बड़ी पावर हो उसको हल करने का सटीक इलाज मैंने आपको बता दिया कि 4 का आप डिवाइड करेंगे, जो भी शेषफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और डिफरेंट टाइप के रूल्स भी बताए कि अगर आपका ये वाला डिजिट आता है तो आपका उत्तर वो होगा, और अगर आपका शेषफल 0 आता है तो किस तरह से। यदि कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।